हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी संडे। देखो आज संडे है। मैं सुबह 7:15 के आसपास उठी और मैंने थोड़ा मेरा ग्रैटिट्यूड किया और विकास के साथ चाय पी। बस सिर्फ चाय पी है। मैं आज दोपहर को जाऊंगी लंच बाहर करने के लिए। तो पहले से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, मैं सीधा लंच करूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी लाइट। मेरा वेट भी कम हो रहा है और मेरा स्टेमिना भी बढ़ रहा है। आई एम फीलिंग मोर फ्रेश। पानी टाइम। काम तो बाकी है मेरा। देखो आ गया ना काम। अभी एक्चुअली विकास गए हैं उनके कॉल पे। ठीक है, संडे को भी उनको कॉल होता है तो वो गए, अब भी गए। एंड ही हैज़ जस्ट हैड बनाना और ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं खाया क्योंकि वो भी अभी बिलीव कर रहे हैं कि थोड़ा कम खाना चाहिए, इससे आपका बॉडी अच्छा रहता है। नो प्रॉब्लम। इफ़ अगर आप एक मील नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी और अच्छा वर्क करेगी क्योंकि उसको टाइम मिलेगा, रिपेयर होने के लिए टाइम मिलेगा। सो देखो ये सारे जो कपड़े हैं मैं अभी फोल्ड कर दूँगी। नहाने जाऊँगी, मुझे बाल धोने हैं। देखो किच 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 किच। ठीक है, आज संडे है, मेरे को बाल धोने हैं और थोड़ा डस्टिंग भी करना है। कल से मेरी बाई आएगी 16 को, उसने बोला है। कोई बात नहीं, मेरे पास रोबोट था ये सब। और अपने आप को शांत रखिए, शांत रख के काम कीजिए। कुछ भी चीज़ आती है लाइफ में तो ऐसा मत हो जाइए। प्रैक्टिस टू स्टे काम एंड बिलीव दैट लाइफ इज़ गुड। ये तो कुछ नहीं है, छोटा मोटा चीज़ें है, इससे क्या इफेक्ट होने का। और अपने आप को वो चीज़ करने के लिए एफर्ट कीजिए जो आपको लगता है कि यार मुझे नहीं करना है, मगर वही चीज़ कीजिए। अगर आपका ईगो और आपका एटीट्यूड और जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपको रोकते हैं, एक मिनट, तो वो जो ओल्ड पैटर्न चल रही है ना आपकी, जिससे आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो रही है, उसको तोड़िए और नई पैटर्न बनाइए कि ओके मैं ये भी करके देखता हूँ, मैं ये भी करके देखती हूँ। इससे क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आपका ईगो हर्ट होगा, कोई बात नहीं, उसको हर्ट होने दीजिए। आप अपने ईगो को तोड़िए और अपनी लाइफ फिर से शुरू कीजिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि उसको प्रॉब्लम नहीं होती, सब प्रॉब्लम्स में ही है। तो आप अगर उनकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो आप पहले अपने आप पे चेंज लाइए, फिर उनकी लाइफ में चेंज अपने आप आ जाएगा। अभी धूप भी हो जाती है जल्दी, तो बेटर है कि आप काम ख़त्म कर लीजिए जल्दी पहले से ही। उसके बाद जो भी करना है करिए। आज मैंने थोड़ा देखो पैटर्न चेंज किया है। देखा, मैं हर टाइम क्या करती हूँ, पहले नहा लेती हूँ, ये सब काम कर लेती हूँ, बाद में जो एक्स्ट्रा करना है करती हूँ। मगर आज मैंने सोचा मैं सारा काम पहले कर लेती हूँ, फिर आराम से नहाने जाऊँगी। वैसे रहने का मस्ती है। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out. और इसको इधर देखो, नहीं खाया सब कुछ खाया मैंने, बट बहुत ही अच्छा, वर्ल्ड क्लास। दाल मखनी रॉकी एंड द फिश। देखो पूरा मेरा थाली मैसअप। ये फिश है, कई फिश क्या है पीली सुरमई। ओए देखो ये डेजर्ट, ये आलमंड से बना हुआ है और ये भी मूज है, मूज ऑरेंज क्रीम चीज़ मूज।
और ये शुगर फ्री सेवैया खीर। रसगुल्ला। So I'm trying something different. Whoa, looks good. बड़ा टैंकर है, इधर से लेके इधर इतना बड़ा टैंकर है। કેટલા બધા व्हील्स છે, छोटी छोटी। देखो कितने सारे व्हील्स हैं, देखो कितने सारे व्हील्स है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा टैंकर। और हम अभी आ गए हैं वापस टू बड़ौदा। बराबर लंबी लाइन है, देखो टोल पे। हमारे पीछे कितने लाइन है पता नहीं, हमारे पीछे भी लाइन है, लाइन है, लाइन है। Every night I wait. Paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let go, nothing to lose. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the truth. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now we're हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द दीवा श्रद्धा। सो एक्चुअली क्या है, 2 दिन मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। ग्राम का भी काम हो रहा है तो वो भी मैं कर रही हूँ, और घर का भी होता है, और थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, गेटअप करना पड़ता है, मेकअप एंड ऑल। और बाद में फिर रील्स को डिसाइड करो कौन सी रील मुझे बनानी है, उसके बाद मैं सारा क्रिएट करती हूँ, और जिम भी जाती हूँ रेगुलर, और मेरा डाइट भी चल रहा है। सो फ्रॉम टुडे रेगुलर। थोड़ा सा मैंने 2 दिन ब्रेक लिया। मुझे पता है कई लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखने की आदत हो गई है, तो वो लोग वेट करते रहते हैं। बट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई एम श्रद्धा 1980। एक तो मैंने कल रात को सब फोल्ड कर दिए हैं, उसको वापस अलमारी में डालना है, और दूसरे कपड़े भी मैं देखो धुल गए, वो लेके आ गई हूँ।
और जिम से आते वक्त मैंने लिए हैं एप्पल, फ्रूट्स खाना है मुझे, ठीक है। और सीज़न जैसे स्टार्ट हो गई है तो मुझे ज़्यादा मुझे वाटरमेलन भी, देखो मैं लेके आई हूँ वाटरमेलन, मगर वाटरमेलन से ज़्यादा मुझे मस्क मेलन यानी टेटी जो गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं मुझे, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है, वाटरमेलन मुझे कम पसंद है। तो ये मेरा नया ब्लेंडर आ गया है, ठीक है। पुराना ब्लेंडर था वो बहुत ही मुझे थोड़ा मतलब सब लीक होता था उसमें से, तो मैंने ये नया ब्लेंडर ले लिया है। अभी इसके अंदर मैं आज वाटरमेलन जूस बनाऊंगी। ये फ़िलिप्स का है, बहुत ही अच्छा है। और देखो उसके साथ एक टम्बलर भी आया है, सी टम्बलर फ्री आया है, फ्री टम्बलर। और इस टम्बलर को आप ऐसे उल्टा उसके अंदर ऐसा कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ऑर्डर कर दिया था अमेज़ॉन पे, एक दिन में आ गया। आज मैंने ऑर्डर किया है तो कल आ गया। मैंने क्रोमा में जाके इसका सर्च किया, क्रोमा स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक के, भाई ये मेरे को चाहिए, मैंने सर्च किया था अमेज़ॉन पे, मगर वहाँ पे स्टॉक में नहीं था और 3600 समथिंग का था, वहाँ पे 3600 समथिंग का था। और ये मुझे अमेज़ॉन में मिला 3100 का, तो ये मुझे फ़ायदा हुआ। थैंक यू यूनिवर्स। मैं हमेशा कुछ भी अच्छा होता है मेरे साथ तो मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ, तो और ज़्यादा अच्छा मेरी लाइफ में हो रहा है। तो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, एन्जॉय। और देखो दूसरा काम क्या है, अभी मेरी मेड आ गई है तो रॉबर्ट भाई साहब को वापस रख देंगे। और देखो देव की बुक्स, सी सो मैनी बुक्स, और उसके ये सब जगह को मैं साफ़ कर रही हूँ आज पूरा, ठीक है। जो भी काम का नहीं है वो निकाल देंगे, क्योंकि डीक्लटरिंग से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना आपके घर में वो सारी चली जाती है। तो कभी भी आपके घर में कोई भी फालतू चीज़ पड़ी रहती होगी सालों तक जो यूज़ में नहीं आ रही है, तो आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही 1 मंथ 2 मंथ होता है, ऐसा लगता है कि ये मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो मैं वो दे देती हूँ, क्योंकि खाली फिर रख के सब स्टैक होता जाएगा और उसमें डस्ट होगा, फिर उसमें इतने छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो जाते हैं, वो आपको दिखेगी भी नहीं आँखों से। तो बेटर है कि आप जो चीज़ काम की नहीं है उसको एवरी मंथ निकाल दीजिए। और देखो मैं आई थी रहने के लिए, तब मैंने ये सब इतना सामान होता है कभी कभी घर में जो यूज़ ही नहीं होता है, तो वो मुझे अभी दे देना है। आई थिंक ये मिक्सी भी मुझे काम का नहीं है, देखो है ना, तो ये मैं अभी दे दूँगी। देखो बहुत पुराना है मेरे पास, ऐसा तवा भी है, देखा डोसा तवा, नो यूज़। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी आज, देखती हूँ मैं इसके ऊपर चीला या वगैरह कुछ बनाना है तो वॉश कर दूँगी, ठीक है, फिर उसको यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 1-2 बार डोसा बनाया, फिर घर पे इतना डोसा नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि डाइट भी इतना कम होता है, लिमिटेड सब चीज़ें, तो इतना कार्ब्स वार्ब्स हम नहीं खाते हैं। तो ये सब मैं आज कंप्लीट करूँगी। देखो ठीक है, कहाँ से शुरुआत करूँ यही देखना है मुझे, पूरा ऊपर तक है, देखो वहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा वार्डरोब इतना बड़ा है, मेरे कैमरा में भी नहीं आता है। तो ये सब आज करेंगे। जब आप पुरानी चीज़ें निकाल दोगे ना, डिस्कार्ड कर दोगे जो काम की नहीं है, तो ही आपके घर में नई चीज़ें आएंगी। कभी कभी लगता है अरे मुझको लेना है मगर नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं खरीद के मतलब कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपके घर में ये सब चीज़ें पड़ी होती है, ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक आपके घर में नई चीज़ें नहीं आएगी। और वो ऐसे भी वो देखो कैसा है पूरा डिश, तो ये मैं किसी को नीली को दे दूँगी कि भाई वापरो, मेरे पास उसका कंटेनर्स भी पड़ा है। सो क्लीनिंग डे।
एक्चुअली देखो ये कितनी सारी बुक्स है देव की है, ये सारी मैं डालूंगी पस्ती में। देखो ऑलमोस्ट देखा कैसे मैंने सब क्लीन कर दिया, प्रॉपर। और देखो ये सारी बुक्स मैंने भर दी है, और ये रोबोट भी देखो काम का नहीं है, तो अभी मैं इसको ऊपर चढ़ा दूँगी क्योंकि फिर वो ऐसे ही नीचे पड़ा रहता है। जब बाई नहीं आती तभी यूज़ होता है, तो मैं तभी उसको बाहर निकाल दूँ, अदरवाइज़ फिर वो पड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर भी मिट्टी हो जाती है। तो देखो ये थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा 15 मिनट। और देखो ये मेरे पास ऐसी सीढ़ी भी है, देखा, तो उससे मैं ऐसे ऊपर तक चढ़ जाती हूँ। ये वाला भी क्लीन हो गया है देखो पूरा है ना, नीट एंड क्लीन। तो ये तीनों जो कंपार्टमेंट्स है उसमें मेरे एक्स्ट्रा सब कपड़े आ जाएंगे। देखो कैसा हमने बनवाया है, मैंने आइडिया दे के बनवाया है, ठीक है। दिस आइडिया मैंने दिया था इंटीरियर पर्सन को कि ऐसे नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है वो मुझे लगेज बैग के लिए चाहिए। देखो कैसी लगेज बैग्स आ जाती है, बड़ी वाली है, देखो ये बड़ी वाली है, छोटी वाली है, और 2 है लगेज बैग्स। एक देव लेके गया है, और ये देखो ये सब आ जाता है ऐसा, ठीक है। और ये दूसरा है, इसको भी देखो ठीक करना बाकी है। मेरी सीविंग मशीन है, और ये सब मैं अभी ठीक कर दूँगी। देखो मैंने आज बनाया है मिक्स पल्सेस, इसमें राजमा है और छोले हैं, और सिर्फ सिंपल मैंने तड़का बनाया है, नो ओनियन गार्लिक कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल बनाया है। देखो थोड़ा मसाला डाल के, है ना, और इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली है। दूसरा बन रहा है रोटी तड़का, तो ये मैं रोटी बना देती हूँ, और दूसरा बन रहा है रोटी। मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया वो क्लीन सब कर दिया है मैंने। बाप रे, इट वॉज लाइक मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कब करूँ। तो फाइनली मैंने क्लीन कर दिया है पूरा। अभी थोड़ा इधर उधर छोटा सा बाकी है, देखो है ना पूरा, बस बाकी सब काफ़ी मैंने क्लीन कर दिया है। और एसी भी ऑन हो गया है। टाइम 1:45। फिर मैं रोटी बना देती हूँ, विकास आते होंगे, और हैप्पी रहो। और उसके साथ चल रही है मेरी कॉफ़ी। मैं दोपहर को एक ब्लैक कॉफ़ी तो पीती हूँ, आई फील वेरी गुड। देखो ये मेरा मिक्स आज मैंने कल रात को ही भिगो दिया था, और आज मैंने बना दिया है। और क्लीनिंग का तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था, मगर मेरे को एकदम से जैसे ही मैं बैठी मुझे लगा कि ये काम मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए। सो मैंने कर दिया। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो जगह चाहिए थी मुझे क्लोथ्स की। मेरे वार्डरोब में काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो मुझे ऐसे ऐसे रखनी पड़ रही थी, तो मुझे लगा कि नाउ आई नीड स्पेस। काफ़ी स्पेस है, मतलब देव का रूम का वार्डरोब और गेस्ट बेडरूम का वार्डरोब है, बहुत बड़ा है हमारे कंपैरेटिवली। थोड़ा रूम भी 1-1 फीट ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए ज़्यादा वहाँ स्पेस है। तो आई थॉट टू ट्रांसफ़र। और वास्तु के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको ज़्यादा क्लटर नहीं करना है, वज़न आप कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें भी मैं वास्तु में बहुत बिलीव करती हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिली है। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, सीखिए, वास्तु के बारे में सीखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इट्स एक्चुअली चेंज योर लाइफ।